मार्केट टाइम्स टीवी का खास प्रोग्राम बाजार दिन भर। आज घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद खरीदारी का माहौल देखने को मिला। निफ्टी 50 बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि बाजार की ब्रेड भी काफी मजबूत रही। आज निफ्टी 50 84.80 अंक यानी कि 0.35% की बढ़त के साथ 24,175.65 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में निफ्टी ने 24,122.60 के स्तर पर शुरुआत की। कारोबार के दौरान 24,188.30 का हाई बनाया, जबकि दिन का निचला स्तर 24,076.85 रहा। दोपहर के कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन बाजार ने निचले स्तरों से रिकवरी की और आखिर में बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। आज बाजार की ब्रेड भी काफी मजबूत रही। एनएससी पर कुल 3,603 शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें से 1,918 शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि 1,561 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 124 शेयरों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इससे साफ है कि आज बाजार में खरीदारी केवल चुनिंदा बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यापक स्तर पर तेजी भी देखने को मिली। आज के कारोबार में 132 शेयरों ने अपना 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर छुआ। वहीं 84 शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचे। इसके अलावा तेजी इतनी मजबूत रही कि 140 शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए। दूसरी ओर 80 शेयर लोअर सर्किट में बंद हुए। अब बात करते हैं मार्केट टर्नओवर की। आज एनएसई पर इक्विटी सेगमेंट में 478.80 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ, जिसकी वैल्यू करीब 1,10,636 के आसपास रही। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव्स में 99,180 करोड़ 48 लाख का कारोबार दर्ज किया गया। कुल मिलाकर एनएसई पर अलग अलग सेगमेंट्स में कुल मार्केट टर्नओवर 2,33,952 करोड़ 95 लाख रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी आज एक बड़ी खबर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में शुक्रवार के कारोबार में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे कंपनी का एक नया इनोवेशन है, जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और कंपनी की लागत दोनों की तस्वीर बदल सकता है। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर S1Z पेश किया है, लेकिन असली चर्चा सिर्फ नए स्कूटर की नहीं, बल्कि उसमें इस्तेमाल की गई भारत में विकसित और कंपनी की अपनी फैक्ट्री में तैयार LFP बैटरी टेक्निक रही। कंपनी का दावा है कि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर आम कस्टमरों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन की कुल लागत में बैटरी का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है और ऐसे में अगर बैटरी की कॉस्ट कम होती है तो कंपनी के लिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीमत पर बाजार में उतारना आसान हो सकता है। ओला इलेक्ट्रिक के मुताबिक खुद बैटरी टेक्निक विकसित करने और उसका उत्पादन करने से लागत में कमी लाने में मदद मिली है। कंपनी अब कम कीमत वाले बड़े इलेक्ट्रिक 2 व्हील बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बाजार ने इस ऐलान को पॉजिटिव रूप से लिया और शुक्रवार के सत्र में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सेल LFP बैटरी टेक्निक ओला इलेक्ट्रिक के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्या बैटरी की लागत घटने से कंपनी अपने स्कूटर की कीमत और प्रतिस्पर्धी बना पाएगी? और क्या आज की ये तेजी आने वाले दिनों में शेयर की नई रफ्तार का संकेत है? इन सभी सवालों पर नजर रहेगी, क्योंकि ईवी सेक्टर में अब नुकसान सिर्फ ज्यादा रेंज का नहीं, बल्कि कम लागत, बेहतर टेक्निक और किफायती कीमत का भी होता जा रहा है। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है। डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। शेयर बाजार में आज लेंसकार्ट सॉल्यूशंस एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है कंपनी के शेयरों में हुई एक बेहद बड़ी ब्लॉक डील। शुक्रवार सुबह करीब 3 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ और इस सौदे की कुल वैल्यू 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। दरअसल लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के
करीब 2,95,00,000 शेयर ब्लॉक डील के जरिए हाथ बदले और ये सौदा 630 रुपए प्रति शेयर के भाव पूरा हुआ और कुल डील की वैल्यू करीब 1,857 करोड़ रुपए रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि 630 करोड़ रुपए का ये सौदे का भाव 27 अगस्त के बंद भाव 640 रुपए 60 पैसे से करीब 1.65% कम है। कंपनी के कुल जारी शेयरों के हिसाब से देखें तो ये ब्लॉक डील करीब 1.7% हिस्सेदारी के बराबर है और इस बड़ी डील की चर्चा पहले से ही बाजार में थी। जानकारी सामने आई थी कि अल्फा वेव वेंचर्स 2LP लेंसकार्ट में अपनी हिस्सेदारी घटा सकता है। पहले खबर थी कि कंपनी करीब 1.2% हिस्सेदारी बेचकर 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की तैयारी में है। उस समय सौदे की संभावित शर्तों के मुताबिक अधिकतम करीब 2,08,00,000 शेयर 630 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम भाव पर बेचे जाने की बात कही गई थी। हालांकि शुक्रवार को हुई वास्तविक ब्लॉक डील में करीब 2,95,00,000 शेयरों का लेन देन हुआ है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बड़े सौदे में आखिर बेचने वाला कौन था और खरीदने वाला कौन है। बाजार को अभी इस बारे में आधिकारिक स्पष्ट जानकारी का फिलहाल इंतजार है। अब बात करते हैं शेयर की चाल की। इतनी बड़ी ब्लॉक डील के बावजूद शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में लेंसकार्ट के शेयर में मजबूती देखने को मिली। शुरुआती 1 घंटे में शेयर करीब 1% चढ़ गया और 648 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। वहीं 27 अगस्त को शेयर 1.01% की गिरावट के साथ 640 रुपए 60 पैसे के आस 640 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ था। लेकिन अगर इस साल के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो लेंसकार्ट के शेयर ने निवेशकों को जोरदार रिटर्न दिया है और इसमें करीब 46.4% की तेजी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसी अवधि में निफ्टी 50 का प्रदर्शन कमजोर रहा, यानी लेंसकार्ट ने इस साल अब तक व्यापक बाजार के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। अब इन्वेस्टर्स की नजर इस बात पर रहेगी कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी के हाथ बदलने के बाद स्टॉक की आगे की चाल कैसी रहती है। क्या नए खरीदारों की एंट्री बाजार के भरोसे को मजबूत करेगी या फिर बड़े इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में बदलाव आने वाले दिनों में शेयरों पर दबाव बढ़ा सकता है। फिलहाल एक बात साफ है, लेंसकार्ट में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये ब्लॉक डील बाजार के लिए एक बड़ा संकेत है और आने वाले कारोबारी सत्रों में इस स्टॉक पर निवेशकों की नजर जरूर बनी रहेगी। चलिए रुक करते हैं सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज के शेयरों की तरफ। आज इनमें भी तेजी देखने को मिली। कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 161 करोड़ 92 लाख की टैक्स डिमांड को घटाकर नील कर दिया गया है। मामला असेसमेंट ईयर 2019-20 से जुड़ा था। कंपनी को इस संबंध में 17 मार्च 2026 को टैक्स नोटिस मिला था। इसके बाद सोलारा ने इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की थी। कंपनी का कहना था कि टैक्स डिमांड की गणना में गलती हुई है। अब टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी की अर्जी पर विचार करते हुए गणना को सुधार दिया है और पूरी 161 करोड़ 92 लाख की डिमांड को जीरो पर कर दिया है। यानी इस मामले में सोलारा पर कोई टैक्स बकाया नहीं है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उसके वित्तीय प्रदर्शन, कारोबार या ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खास बात यह है कि आदेश में सोलारा के खिलाफ किसी तरह की गैर अनुपालन, उल्लंघन या डिफॉल्ट की बात नहीं आई है। साथ ही कंपनी पर कोई पेनल्टी, प्रतिबंध या अन्य कार्रवाई भी नहीं हुई। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बाजार में किन शेयरों ने बाजी मारी और कौन से शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे पहले टॉप गेनर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक 2.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज 1.83% की तेजी के साथ टॉप गेनर में शामिल हुआ। वहीं अडानी पोर्ट्स 1.33% की तेजी के साथ टॉप गेनर में रहे, तो वहीं सिप्ला 1.23% की तेजी के साथ टॉप गेनर में आज
कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं अगर टॉप लूजर की बात करें तो आज कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जिनमें गिरावट देखने को मिली। HDFC बैंक 2.2% लुढ़क गया, हिंडाल्को भी 2.2% लुढ़का, वहीं टाटा पावर में 4% की आज गिरावट दर्ज की गई। चलिए अब रुक करते हैं अमेरिकी महंगाई और ब्याज दरों को लेकर RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक बड़ा बयान सामने आया है। राजन ने साफ कहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए या फिर अब तक बढ़ा देनी चाहिए थी। जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस में ब्लूमबर्ग टेलीविजन से बातचीत के दौरान राजन ने कहा है कि वो फेड के मौजूदा रुख से ज्यादा हॉकिश होते हैं। यानी राजन का ये कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव अभी इतना कम नहीं हुआ है कि फेड आसानी से दरों में कटौती की ओर बढ़ चले। राजन के मुताबिक अमेरिका में फाइनेंशियल कंडीशंस अभी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कई वजह गिनवाई। अमेरिका में डाटा सेंटर में मजबूत निवेश हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट काफी ऊपर है और फिलहाल इसमें बड़ी कमी आती दिखाई नहीं देती। इसके अलावा अमेरिकी कंज्यूमर अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करते हुए खर्च जारी रख रहे हैं। राजन के मुताबिक इन सभी संकेतों को मिलाकर अगर देखें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर फिलहाल ऐसा दबाव नहीं दिखता कि उसे ब्याज दरों में बहुत ज्यादा रोका जा रहा हो। अब बाजार की नजर फेड चेयर केविन वॉश के जैक्सन होल भाषण पर है। निवेशक ये जानना चाहते हैं कि आगे ब्याज दरों को लेकर फेड की रणनीति क्या होगी। महंगाई को लेकर वारिश के रुख पर बाजार में कुछ असमंजस जरूर रहा है, लेकिन राजन ने उनका बचाव करते हुए कहा है कि वारिश के इंस्टिंक्ट सही हैं और वह इन्फ्लेशन के खिलाफ हैं। अब इसका असर सिर्फ अमेरिकी बाजारों पर नहीं होगा बल्कि डॉलर, यूएस बॉन्ड यील्ड, गोल्ड और इमर्जिंग मार्केट्स पर भी देखने को मिल सकता है। रुपए पर भी राजन का बयान आया है। भारत की अगर बात करें तो रुपए को लेकर भी रघुराम राजन ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा है कि रुपया कुछ आशंकाओं के मुकाबले बेहतर तरीके से टिका हुआ है। फिलहाल रुपया करीब 95 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर के आसपास है, जबकि मई में ये करीब 97 रुपये प्रति डॉलर तक कमजोर हुआ था। राजन के मुताबिक मौजूदा स्तर पर रुपया बहुत ज्यादा मिसअलाइन नहीं है और इसे पैनिक सिचुएशन भी नहीं कहा जा सकता। आरबीआई की हालिया कैपिटल रेजिंग मेजर से डॉलर की आवक बढ़ाने की कोशिश हुई है और आरबीआई को इन उपायों से कम 80 अरब डॉलर के फॉरेन करेंसी इनफ्लो की उम्मीद है। टेलीकॉम, चलिए अब नजर डाल लेते हैं टेलीकॉम की तरफ, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के शेयर तेजस नेटवर्क में भी आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। वजह है टीसीएस को मिला 1537 करोड़ रुपए का बड़ा लेटर ऑफ इंटेंट, जिसने शेयरों को इंट्राडे में करीब 13% तक उछाल दिया। दरअसल टीसीएस ने बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के लिए 18,685 साइट्स पर आरएन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट एसेसरीज और इंस्टॉलेशन मटेरियल की सप्लाई के लिए तेजस नेटवर्क को ये एलओआई दिया है। खास बात यह है कि 1537 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर तेजस नेटवर्क की मौजूदा ऑर्डर बुक से भी बड़ा है। जून 2026 तिमाही के अंत में कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 1529 करोड़ थी, यानी एक ही नए एलओआई की वैल्यू लगभग पूरी मौजूदा ऑर्डर बुक के बराबर है। कंपनी के मुताबिक टीसीएस की तरफ से जल्द ही इसका डिटेल परचेज ऑर्डर जारी किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क विस्तार से जुड़ा है। मई 2025 में टीसीएस को बीएसएनएल से 18,685 साइट्स के लिए प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और एनुअल मेंटेनेंस का करीब 2,903 करोड़ रुपए का एडवांस परचेज ऑर्डर मिला था। इस पूरे प्रोजेक्ट में तेजस नेटवर्क की भूमिका आरएन इक्विपमेंट सप्लाई करने की है, जबकि टीसीएस ओवरऑल डिप्लॉयमेंट संभाल रहा है और C-DOT भी इस कंसोर्शियम का हिस्सा है। और ये तेजस नेटवर्क के लिए कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले कंपनी को बीएसएनएल के स्वदेशी 4G रोल आउट के लिए करीब 7,492 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिल चुका है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ जरूर मजबूत दिख रही है। जून 2026 तिमाही में रिवेन्यू करीब दोगुना होकर 202 करोड़ से बढ़कर 404 करोड़ हो गया, लेकिन इसी दौरान नेट लॉस में भी जो है इजाफा हुआ, 194 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी को 5G रेडियो के इंटरनेशनल शिपमेंट और 100G और 400G ऑप्टिकल तथा फाइबर टू द एक्स प्रोडक्ट्स के डोमेस्टिक शिपमेंट से रिवेन्यू में मदद मिली।
वहीं कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर नजर डालें तो जून तिमाही के अंत में कुल कर 4,866 करोड़ था और कैश करीब 589 करोड़ और नेट डेप्ट जो था वो 4,270 करोड़ रुपए था। अब जरा शेयर की चाल को देखिए। 27 जनवरी 2026 को बीएसई पर तेजस नेटवर्क का शेयर 294 रुपए 10 पैसे के एक साल के निचले स्तर पर था। इसके बाद शेयर ने जोरदार रैली दिखाई और सिर्फ करीब 5 महीनों में 119% से ज्यादा चढ़कर 644 रुपए 75 पैसे के एक साल के हाई तक पहुंच गया। आज भी शेयर में जोरदार खरीदारी रही। बीएसई पर ये 7.96% चढ़कर 551 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। इंट्राडे में शेयर 12.91% उछला और 576 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गया। यानी टीसीएस का नया एलओआई कंपनी के लिए ऑर्डर विजिबिलिटी और रेवेन्यू पोटेंशियल के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन इन्वेस्टर्स को साथ में लॉस, डेप्ट और एग्जीक्यूशन पर भी नजर रखनी होगी। तो फिलहाल आज बाजार की जो सबसे बड़ी तस्वीर यही रही कि निफ्टी आज हरे निशान के साथ बंद हुआ और मार्केट ब्रेड भी काफी पॉजिटिव रही। करीब 1900 से ज्यादा शेयरों में तेजी, 132 शेयरों का 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचना और 140 शेयरों का अपर सर्किट में जाना बाजार में व्यापक खरीदारी की ओर इशारा करता है। हालांकि अगले सत्र में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी क्या निफ्टी 24,200 के स्तर के ऊपर मजबूती बनाए रख पाता है या फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। चलिए चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दें, आज कुछ एक शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जबकि कुछ एक शेयरों में आज खरीदारी भी लौटती हुई दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को और टाटा पावर में आज गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला, जबकि कोटक महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स और सिप्ला जैसे शेयरों में आज तेजी देखने को मिली और निफ्टी भी आज हरे रंग के साथ बंद हुआ। तो ऐसे में उम्मीद है कि मंडे को जब बाजार खुलेंगे सोमवार को, तो एक बार फिर से बाजारों में हरियाली लौटती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाजार की हर बड़ी खबर और हर बड़े मूव पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। बाजार दिन भर में आज के लिए इतना ही। देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।